एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर इंग्लिश का। तो आपकी इंग्लिश की क्लास है और आज हम सीखेंगे एडजेक्टिव यानी विशेषण। हिंदी में हम एडजेक्टिव को बोलते हैं विशेषण। तो जहां बात आ जाती है विशेषण की, वहां आपको हिंदी वाली डेफिनेशन वही पहले वाली याद आ जाती है जो आपने अभी तक पढ़ी है। तो चलिए, जब याद आई है और हम उसको रिमाइंड ना करें तो ऐसी कौन सी बात, चलिए एक बार रिमाइंड कर लेते हैं कि क्या परिभाषा थी विशेषण की, फिर उसको रिलेट करेंगे इंग्लिश वाले एडजेक्टिव से और साथ साथ इसकी भी आपकी डेफिनेशन याद हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम जानेंगे एडजेक्टिव क्या होता है, क्या उसके यूज है और टाइप्स कौन कौन से होते हैं विद एग्जाम्पल्स। तो बहुत मजेदार आपकी आज की क्लास होने वाली है। आप अगर साथ साथ नोट करना चाहे तो कर सकते हैं एज योर विश, लेकिन अगर आपको नोट्स चाहिए, आप PDF मिल जाएगी आपको टेलीग्राम ग्रुप में, आप उसको ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने अपनी वही हिंदी वाली परिभाषा याद करनी है विशेषण की, जो क्या होती है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। क्या कहा मैंने कि संज्ञा यानी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण क्या होता है? जो भी विशेषता बताता है, जो शब्द किसी की भी विशेषता बताता है, नाउन की या प्रोनाउन की, उसको हम विशेषण कह देते हैं, ठीक है। यानी विशेषता बताने वाला शब्द या किसी भी चीज़ के बारे में डिस्क्राइब करने वाला, और ज़्यादा डिस्क्राइब करने वाला, यानी हम किसी की बात कर रहे हैं तो उसके बारे में और ज़्यादा कुछ बताना चाहते हैं, उसकी खूबियों के बारे में, उसके गुण के बारे में, उसके दोष के बारे में, तो वो क्या हो जाता है? वहाँ हो जाता है विशेषण। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वे शब्द जो गुण, दोष, भाव, संख्या, परिणाम आदि से संबंधित विशेषताओं का बोध कराते हैं, उन्हें ही हम विशेषण कहते हैं। जैसे काला, गोरा, बड़ा, छोटा, पतला, मोटा, लंबा, चौड़ा, ठीक है। और क्या हो सकता है? खट्टा, मीठा, ठीक है। तो ये सभी जितना हमने बताया, अच्छा, बुरा, ठीक है, और बहुत अच्छा ऐसे भी बोल सकते हैं, और हल्का, भारी, कायर, सुंदर, तो बहुत सारे विशेषण हैं दुनिया भर के, ठीक है। हमें बस पहचान आनी चाहिए कि कौन सा विशेषण है और कौन नहीं है, ठीक है। और विशेषण का हम यूज कहाँ करेंगे? या तो नाउन के पहले या फिर नाउन के बाद में। ओके, तो चलिए अब आते हैं अपनी इंग्लिश वाली डेफिनेशन पर। लिखा क्या है, चलिए देखते हैं। द वर्ड दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव। वही बात हुई जो हमने हिंदी में जानी कि भाई वे शब्द जो डिस्क्राइब करते हैं नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को, उसे हम क्या कह देते हैं? उसे हम कह देते हैं एडजेक्टिव यानी विशेषण। यानी नाउन की या प्रोनाउन की जो भी क्वालिटी बताता है उसके बारे में, या तो नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो उसकी क्वालिटी, यानी गुण भी हो सकते हैं, दोष भी हो सकते हैं, अच्छाइयाँ भी हो सकती है और बुराइयाँ भी हो सकती है। तो वो सभी क्या हो जाते हैं? जो भी वर्ड्स नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं या उसके बारे में और ज्यादा डिस्क्राइब करते हैं, उनको हम कह देते हैं एडजेक्टिव। फिनिश बात, इतनी चीजें आपको समझ में आई। अब चलिए, अब एग्जाम्पल पर जाएंगे और बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। जैसे हिंदी में मैंने आपको बताया मोटा, पतला, काला, गोरा, अब इनको हम इंग्लिश में एक बार नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। तो हम एक बार इनको इंग्लिश में नोट डाउन कर लेते हैं, क्योंकि पेपर आपका इंग्लिश का है तो आपको इंग्लिश में भी देखना होगा। ओके, तो हमने कैसे कैसे एग्जाम्पल दिए उन सब को हम लिख लेते हैं इंग्लिश में। जैसे बड़ा, लंबा, कला, दयालु, ये सभी वर्ड्स कैसे हैं आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि ये विशेषता बता रहे हैं किसी ना किसी वस्तु की, ठीक है, व्यक्ति की। भारी, सुंदर, एक, दो, ये भी तो विशेषता बता रहे हैं। आप कहोगे कि भाई ये तो संख्या बता रहे हैं, तो बता तो उसके बारे में ही रही है कुछ ना कुछ। मैंने क्या कहा? उसके बारे में, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में ज्यादा डिस्क्राइब करना। तो अगर कहे कि दो लड़के खड़े हैं,
ठीक है। तो उनके बारे में ज़्यादा बताई चीज़ें। पहले अगर कहा लड़के खड़े हैं और उसमें हमने बाद में चेंज करके बोला कि 2 लड़के खड़े हैं वहाँ पर, तो लड़कों के बारे में और ज़्यादा बताया या नहीं बताया कि 2 लड़के खड़े हैं भाई। तो ये भी चीज़ें एडजेक्टिव में आएंगी जो हम संख्या से बोध कराते हैं, ठीक है, वे सभी भी इसी के अंतर्गत आएगी। और क्या हो सकती है? ब्रेव, गुड एंड बैड और स्वीट और सोर, खट्टा और मीठा, ठीक है। इस तरीके से और भी बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे। इतना काफ़ी है एग्जाम्पल में, इनसे हम जान लेंगे। और फिर अभी तो मैंने आपको बताया कि कौन कौन से वर्ड एडजेक्टिव होते हैं, इनसे अलग भी बहुत सारे हैं, ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं देखना कि कितने सारे होते हैं, हमें बस उनका यूज़ आना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि कौन सा एडजेक्टिव कौन से टाइप का है, ठीक है। तो उनके बारे में भी बात करेंगे। एक बार हम पहले क्या कर लेते हैं, जो आपको मैंने ये वर्ड्स बताए इनका यूज़ करना बता देते हैं कि कहाँ पर आएगा एडजेक्टिव किसी भी सेंटेंस में। तो चलिए उसके लिए हमें क्या सीखना होगा, उसके लिए हमें बनाने होंगे सेंटेंस, तभी तो पता चलेगा एडजेक्टिव का यूज आखिर कहाँ होता है। तो चलिए आइए, सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल सब देखेंगे, ठीक है, जहां पर हम यूज करेंगे एडजेक्टिव का। ऑलराइट गाइस, तो चलिए आप भी जो भी आपको एग्जाम्पल आपके माइंड में आए फटाफट से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। पहले 1-2 मैं आपको प्रैक्टिस करा दूं, फिर उसके बाद आप खुद से करने लगेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे राजेश इज, हम एडजेक्टिव को शो करने के लिए अलग पेन का यूज कर लेते हैं ताकि पहचान आसानी से हो, ठीक है। क्लेवर बॉय, क्या लिखा मैंने यहां पर? मैंने लिखा दोस्तों राजेश इज क्लेवर बॉय, ठीक है। राजेश इज क्लेवर बॉय यानी राजेश बहुत चालाक लड़का है। तो मैंने लड़के की विशेषता बताई, ठीक है, राजेश की विशेषता बताई कि राजेश कैसा है, बहुत चालाक है। तो मैंने यहाँ पर इसकी विशेषता बता दी इस वर्ड को यूज करके। तो आपने देखा यहाँ पर ये क्या है, बॉय। बॉय क्या हो जाता है? बॉय हो जाता है नाउन। तो नाउन से पहले हमने यूज किया किसका? नाउन से पहले हमने यूज किया एडजेक्टिव का, उसकी विशेषता बताने के लिए। तो आपको पता चल गया ये क्या हो गया, यहाँ पर ये हो गया हमारा एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हो गया और ये क्या है, बॉय। बॉय हो जाता है नाउन। अब चलिए इसी तरीके से कई सारे एग्जाम्पल्स को बनाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि आखिर हम एडजेक्टिव का सेंटेंस में यूज किस प्लेस पर करते हैं। ओके, चलिए अब आपको जो जो एग्जाम्पल याद आते जाए आप बताते हुए चलिएगा, ठीक है, हम उनको भी नोट करेंगे। अगला पॉइंट क्या है? अगले अगर एग्जाम्पल की बात करें हम क्या लिख सकते हैं, जैसे मोहन इज इल, ठीक है। तो हमने बताया मोहन के बारे में कि मोहन बीमार है। क्या है कि मोहन बीमार है। तो बीमार होना भी तो हमने उसके बारे में एक्सप्लेन किया, बताया कि वो कैसा है, अच्छा बुरा कह लो, ठीक है, यह बीमार है या स्वस्थ है। तो इस तरह के वर्ड्स भी सभी क्या हो जाते हैं, एडजेक्टिव हो जाते हैं। आपको पहचान करनी आ जाएगी जब हम 2-4 और एग्जाम्पल्स करेंगे। और आपको बताना चाहूंगी कि आपके एग्जाम में पेपर में कैसे पूछा जाता है, ठीक है, क्वेश्चन कैसे आता है। दोस्तों इस तरीके से आएगा कि आपको एक पूरा लंबा सेंटेंस दिया गया होगा और आपको बताएगा फाइंड आउट द एडजेक्टिव फ्रॉम द सेंटेंस, ठीक है। आपको इस वाक्य में से विशेषण चुनना है। इस तरीके से तो आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। वेरी शॉर्ट की बात करें तो वेरी शॉर्ट में आपसे पूछा जा सकता है उसकी डेफिनेशन और 1-2 कोई एग्जाम्पल दे दो। लेकिन अगर शॉर्ट में जाए तो शॉर्ट में दोस्तों आपसे एडजेक्टिव और उसके टाइप्स पूछे जाते हैं, ठीक है, टाइप्स पूछे जाते हैं या फिर किसी भी टाइप की आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो चलिए फिक्र किस बात की है जब हम बहुत मजे के साथ समझते हुए चलेंगे। रटना कुछ भी नहीं है, ठीक है, रटना कुछ भी नहीं है। आप इंग्लिश से तो आप इंग्लिश का डर कोने में कहीं दूर रख करके बैठा करिए क्लास में, तो आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ आएगा, ठीक है। कोई भारी लैंग्वेज नहीं है। आपको मैं बताना चाहूँगी एक फैक्ट है कि जो इंग्लिश है वो बहुत ही पुअर लैंग्वेज है हमारी जो मातृभाषा हिंदी है उसके सामने, ठीक है।
और मैंने इसको पुअर क्यों कहा, आप इसको नेगेटिव मत लेकर के जाना, मैं इसको प्रूफ कर सकती हूँ। वो कैसे? दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ हर एक बात के लिए, हर एक शब्द जो है, हर एक फीलिंग के लिए अलग शब्द होता है, लेकिन इंग्लिश में 2-3 जो फीलिंग्स है या फिर आप कह सकते हैं 2-3 शब्द है, उनका एक ही उन्होंने क्या कर दिया, उन सबको एक ही मान करके एक के अंदर फिट कर देते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दूंगी मैं कि ना, इंग्लिश में जैसे हम आंटी, ठीक है, हमारी चाची है, बुआ है, ठीक है, मौसी है, ज़्यादातर इन सभी को क्या यूज़ करते हैं, आंटी यूज़ करके छोड़ देते हैं। बुआ के लिए कोई अलग वर्ड नहीं है, ठीक है, और मौसी के लिए कोई अलग वर्ड नहीं है। लेकिन हिंदी में देख लीजिए आप, हर एक फीलिंग के लिए, हर एक रिश्ते के लिए एक अलग शब्द है, ठीक है। तो यहाँ ये तो छोटी सी बात थी, लेकिन इसी तरीके से आप बहुत सारे देख सकते हैं। आप देखना कि इंग्लिश में तो 26 लेटर्स होते हैं और हिंदी में कितने होते हैं, हिंदी में होते हैं 52। तो आप यही अंतर देख लीजिए, तो आप यहीं पर देख लीजिए, आप हिंदी को कवर कर सकते हैं तो इंग्लिश तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, ठीक है। आइए चलिए बात कर लेते हैं, अब बिना देरी किए अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ इसके बारे में पूरा लंबा चौड़ा आपको ऐसे सुना देती। अब बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। चलिए, द डॉग इज स्मॉल। यह कुत्ता कैसा है, छोटा है। स्मॉल से हमें क्या पता चला कि छोटा है। अब आपको दोस्तों पता चल जाएगा कि ये ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ नाउन के पहले यूज हो गए, हम इन्हें नाउन प्रोनाउन के आगे पीछे भी यूज कर सकते हैं। जैसा कि सेंटेंस में, सेंटेंस का आप कह सकते हैं जैसे भी सेंटेंस की नीड होगी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। तो हमने देखा द डॉग इज स्मॉल, यहाँ पर स्मॉल वर्ड क्या है, यानी छोटा। कुत्ता कैसा है, छोटा है। तो छोटा, बड़ा, लंबा, चौड़ा, ये सभी कैसे शब्द है, ये सभी विशेषण शब्द है, एडजेक्टिव्स है। तो यहाँ आपको पता चल गया कि कौन कौन से। अब मैं पूरा सेंटेंस लिखूंगी और आप पहचानोगे उसमें एडजेक्टिव क्या है, ठीक है। अब इतनी प्रैक्टिस काफी है। अब मैं आपसे पूछूंगी कि इसमें एडजेक्टिव क्या है, आपको कमेंट करके बताना होगा। ओके, चलिए अगला सेंटेंस क्या है, अब मैं नहीं आपको बताऊंगी, ठीक है। अब मैं इनको ऐसे ही छोड़ूंगी, लेकिन आप मुझे बताएंगे कि इनमें एडजेक्टिव क्या है, ठीक है। स्नो इज वाइट, एक तो ये सेंटेंस हो गया, एक और दे देती हूं, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। रमेश इज रिच, ओके, और दे देती हूं राजन, सभी लोग बताएंगे, ठीक है। राजन इज अ गुड बॉय, राजन इज अ गुड बॉय। द इंडिया इज ग्रेट कंट्री, ठीक है। अब ये आपके सामने मैंने आपको दे दिए हैं 4, ठीक है, 4 एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे दिए हैं। तो इन चारों में आपको ढूंढना होगा एडजेक्टिव, ठीक है। इन चारों में आपको एडजेक्टिव ढूंढना है और कमेंट बॉक्स में आपको बताना होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मैंने आपको पहचान करा दी कि एडजेक्टिव क्या है, इसी तरीके से आप इनमें ढूंढोगे और चारों के एडजेक्टिव ढूंढ के आपको कमेंट बॉक्स में बताने होंगे। इतनी चीजें अभी आपकी क्लियर हो जाती है। डेफिनेशन, उसके कौन कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं, एज ए एडजेक्टिव यूज करते हैं, वो हमने जान लिया। जैसे बिग, लॉन्ग, आर्ट, काइंड, हैवी, ब्यूटीफुल, वन, टू, ब्रेव, गुड, बैड, स्वीट, शोर, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसके एग्जांपल्स देख लिए कि कहाँ हम यूज करेंगे एडजेक्टिव का, ठीक है। और एडजेक्टिव का काम क्या होता है, विशेषता बताना, ठीक है, या किसी के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन करना ही एडजेक्टिव का काम होता है। इतनी चीजें क्लियर हो जाती है। अब चलिए, अब बारी आती है इसके टाइप्स जानने की। आपको पहले मैं ऐसे ही बता देती हूँ कि दोस्तों एडजेक्टिव के 8 टाइप्स होते हैं, यानी 8 टाइप्स में इसको विभाजित किया गया है। कौन कौन से, हिंदी में भी जानेंगे, इंग्लिश में भी जानेंगे, दोनों तरीके से कवर करते हुए चलेंगे। यानी आप पहले इंग्लिश मीडियम में पढ़े हो या हिंदी मीडियम में, आप दोनों के लिए एक लिंक का काम करेगा यदि हम दोनों लैंग्वेजेस में उसको जानते हुए चलेंगे, ओके। और हाँ दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो अभी जाके लाइक कर दीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी जाके, अगर आपको पसंद आ रही है, मजा आ रहा है क्लास में, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, हमने बात करनी थी, हमने देखना था यहाँ पर कि भाई टाइप्स कितने होते हैं, टाइप्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ
एडजेक्टिव, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। शुरू करें। आई होप आप सभी ने कर दिया होगा अगर आपको क्लास पसंद आ रही है। ठीक है, चलिए अब जान लेते हैं। मैंने आपको बताया 8 इसके काइंड्स होते हैं, टाइप्स होते हैं। अब कौन कौन से, उनके बारे में हम एक एक करके जान लेंगे। ठीक है, एक एक करके हम इनके बारे में सबके जानेंगे, कोई नहीं छोड़ेंगे। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी अगर ज़रूरी है हम सब कुछ कवर करेंगे, बस आपको घबराना नहीं है इंग्लिश को देख करके। ओके, चलिए सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों, पहला होता है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव यानी गुणवाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक विशेषण। दूसरे टाइप की अगर बात करें न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, संख्यावाचक विशेषण। तीसरा टाइप है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव यानी परिमाणवाचक विशेषण। चौथा है प्रोनाउन एडजेक्टिव, सर्वनामवाचक विशेषण। पांचवा क्या हो जाता है, प्रॉपर एडजेक्टिव, उचित विशेषण। और छठा है कंपैरेटिव एडजेक्टिव, तुलनात्मक विशेषण। और आठवां कौन सा हो जाता है, आठवां हो जाता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव यानी प्रश्नवाचक विशेषण। आठों के आठों आपको पता चल गया, एक बार नोट कर लेते हैं, साथ साथ आपको याद तो खुद ब खुद हो जाएगी। ठीक है, अब एक बार इनको नोट कर लेते हैं और उसके बाद फिर इनके बारे में जानेंगे। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है, एडजेक्टिव आप समझ जाएंगे ना, ऐसे लिख देती हूँ। अब आगे बात कर लेते हैं। पहला हमने बात की क्वालिटेटिव, देन किसके बारे में बात की, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। ठीक है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव जिसको हमने संख्यावाचक वो विशेषण कहा। ठीक है, संख्यावाचक। आगे हमने बात की क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, परिमाणवाचक विशेषण। आगे हमने बात की प्रोनाउन एडजेक्टिव। ठीक है, प्रोनाउन एडजेक्टिव। और क्या, प्रॉपर एडजेक्टिव। देन हमने बात की, देन हमने किसकी बात की थी, देन हमने बात की थी एफिलेट एडजेक्टिव। ठीक है, एफिलेट एडजेक्टिव। और हमारा सातवां टाइप हो जाता है कंपैरेटिव, तुलनात्मक विशेषण, जिसमें हम तुलना करेंगे। ठीक है, सबके बारे में जानेंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ये 8 के 8 आपके सामने अब टाइप्स नोट कर देते हैं। एक बार हिंदी में भी इनको फटाफट से लिख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमने बात की क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, यानी क्या होता है क्वालिटेटिव, ये होता है दोस्तों गुणवाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक, जिसमें गुण बताया जाता है। आगे हमने बात की न्यूमेरिकल एडजेक्टिव यानी संख्यावाची। ठीक है, संख्यावाचक और एडजेक्टिव मतलब विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। देन हमने बात की क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव यानी परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण। आगे हमने बात की प्रोनाउन एडजेक्टिव यानी प्रोनाउन को हमने क्या पढ़ा था, सर्वनाम विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। आगे बात करेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव यानी प्रॉपर को क्या कहते हैं, हम उचित कहते हैं हिंदी में, उचित विशेषण। आगे बात करेंगे एफिलिएट एडजेक्टिव यानी संबंधवाचक विशेषण, संबंधवाचक विशेषण। और क्या हो जाता है कंपैरेटिव, कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना। ठीक है, कंपेयर करने का, तो इसका क्या होगा, तुलनात्मक विशेषण। आगे हो जाता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव यानी प्रश्नवाचक विशेषण। हो जाता है आपको क्लियर। तो 8 के 8 टाइप्स हमने
हमने देख लिए कौन कौन से होते हैं। अब आपको ये आई होप कि आधे से ज़्यादा तो अभी आपको याद हो गए होंगे, और अगर जो कुछ बचे हैं तो उसमें भी परेशान होने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हम एक एक करके अब इन सभी के बारे में जानेंगे, सभी की डेफिनेशन, इनके एग्जाम्पल, सब कुछ आपको बहुत ईजिली याद हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने देख लेना है एक बार कि हमने क्या क्या सीखा है, इसके बाद मैं बोर्ड को रफ करूंगी और हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हमने देखा एडजेक्टिव को हिंदी में हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और विशेषण क्या होता है कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कह देते हैं। वही इंग्लिश में कि द वर्ड दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव, और सच एज क्या क्या हो सकते हैं वो, बिग, लॉन्ग, आर्ट, काइंड, हैवी, ब्यूटीफुल, वन, टू, ब्रेव, गुड, एटसेट्रा एटसेट्रा, खूब सारे। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देख लिए कौन कौन से, ये 4 मैं भूलूंगी नहीं, आपके आंसर का वेट करूंगी। ठीक है, आपको आंसर करना ही होगा इन चारों सेंटेंस में एडजेक्टिव क्या है। देन हमने टाइप्स देख लिए, 8 टाइप्स होते हैं, क्वालिटेटिव, न्यूमेरिकल, क्वांटिटिव, प्रोनाउन, प्रॉपर एडजेक्टिव और एफिलिएट, कंपैरेटिव, इंटेरोगेटिव। ठीक है, 8 के बारे में चलिए अब जानेंगे। आप चाहे तो अब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ। ठीक है, आप सभी लोग तैयार हैं? तो अब हम सीखेंगे एडजेक्टिव के टाइप्स। ठीक है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं और किस तरीके से हम कहाँ कौन से टाइप का यूज करेंगे, कैसे सेंटेंस में कौन सा एडजेक्टिव यूज होगा, सब कुछ आपको अभी देखते देखते याद हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे, जो सबसे पहला टाइप हमने यहाँ लिखा है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, यानी गुणवाचक विशेषण। क्या होता है गुणवाचक विशेषण? जिन विशेषणों से हमें नाउन और प्रोनाउन के गुण या दोष का पता चलता है, उन्हें हम क्या कह देते हैं? उन्हें हम कह देते हैं गुणवाचक विशेषण। जैसे सुंदर, नया, पुराना, गंदा। ठीक है, इस तरीके से जो भी शब्द या जो भी विशेषण नाउन और प्रोनाउन के बारे में, उसके गुण या दोष के बारे में बताते हैं, उसकी क्वालिटी के बारे में बताते हैं। यहाँ पर क्वालिटेटिव लिखा हुआ है तो आप समझ लीजिए कि क्वालिटी की बात की जा रही है, यानी उसकी क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ हो जाता है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। अब इसकी डेफिनेशन हमने इंग्लिश में देखनी है, वही लिखा हुआ है जो हमने अभी आपको बोलकर बताया। क्या? कि एडजेक्टिव विद विच वी हैव ए सेंस ऑफ क्वालिटीज। ठीक है, हैव ए सेंस ऑफ क्वालिटीज और डिफेक्ट। ठीक है, उसके गुण और उसके दोष के बारे में, किसके? नाउन और प्रोनाउन के, इज कॉल्ड एडजेक्टिव। यानी वे एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन के गुण या दोष, उसके क्वालिटीज या डिफेक्ट के बारे में बताते हैं, वही हो जाते हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। इतनी चीजें समझ आ गई। अब चलिए हम एग्जाम्पल से इसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। कैसे? कि भाई जैसे हमने क्या करना है, हमने लेने हैं इसके 1-2 एग्जाम्पल्स, जिससे सब कुछ चीजें क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। यह इमारत सुंदर है। ठीक है, तो हमने इमारत क्या हो गया? इमारत क्या है? नाउन है। बिल्डिंग क्या हो गया? नाउन है, क्योंकि नाम है वो किसी वस्तु का। ठीक है, इमारत नाम है, तो हमने उसके बारे में बताया कि जो बिल्डिंग है ये कैसी है? सुंदर है। ठीक है, अब एक बार नोट कर लेते हैं तो आपको और अच्छे से पता चल जाएगा कि इसमें कहाँ है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। दिस इज अ beautiful building. This is a beautiful building. ठीक है, अब हमने बात की कि भाई यह इमारत तो बहुत सुंदर है, तो इमारत क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है। और नाउन की क्या बताई? यहाँ पर विशेषता बताई, उसकी क्वालिटी बताई। किसने? कौन से शब्द ने? ब्यूटीफुल ने। तो ब्यूटीफुल ने जब विशेषता बताई तो यही तो विशेषण होगा, तो ये हो गया एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। तो लिख देते हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। अब आपको समझ आ गया। ठीक है, अब आपसे अगर इस तरह के कोई भी एडजेक्टिव देकर पूछ लिया जाए कि ये कौन सा एडजेक्टिव है, तो आप पहचान कर पाएंगे। इसीलिए मैं आपको इन एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा रही हूँ ताकि आप पहचान कर पाए। अब चलते हैं और क्या करेंगे, अब 1-2 एग्जाम्पल और ऐसे देखेंगे। ठीक है, ताकि चीज़ें बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाए। जैसे आई हैव ए
न्यू फोन या न्यू मोबाइल, ठीक है, न्यू फोन कर लेते हैं, न्यू फोन, आई हैव ए न्यू फोन, मेरे पास एक नया फोन है, ठीक है। तो फोन क्या है, एक वस्तु है, ठीक है, वस्तु है, वस्तु का नाम है फोन। वस्तु क्या हो जाती है, नाउन हो जाती है, मतलब वस्तु का नाम क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है। तो ये तो हो गया नाउन हमारा। फिर उसके बाद वस्तु की विशेषता बताई, इसने क्वालिटी बताई कि फोन कैसा है, फोन है नया। यहाँ पर पुराना भी कह सकता था तो भी बात सेम थी, तब भी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव ही होता, ठीक है। तो न्यू क्या है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, उसकी क्वालिटी बता रहा है, किसकी, नाउन की। नाउन क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है फोन। क्लियर। अब चलिए अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे आई हैव बॉट फ्रेश वेजिटेबल, यानी मैं ताजी सब्जियां लाया हूं, ठीक है, मैं ताजी सब्जियां खरीद करके लाई हूं या लाया हूं। सब्जियां क्या हो गई, सब्जी क्या है कि नाम है, किसका, किसी वस्तु का, खाने की वस्तु का, ठीक है, नाम हो गया सब्जी, तो नाम है तो ये हो जाता है नाउन। अब नाउन की विशेषता किसने बताई यहाँ पर, इस वर्ड ने, फ्रेश ने, ठीक है, क्या बताई कि ताजी है, सब्जी कैसी है, ताजी है। तो ये इसने क्वालिटी बता दी इसकी, ठीक है। और जहां जिस वर्ड ने क्वालिटी बताई एकदम समझ जाना कि क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। क्लियर हो गया, मैं समझू आपको पहला टाइप बिल्कुल क्लियर हो गया। आपसे इस तरह का कोई भी सेंटेंस देके आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पर हम कौन से एडजेक्टिव का यूज करेंगे, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, एनीथिंग आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता पाएंगे। आपसे फुल इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाए, आप बता पाएंगे एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। ऑलराइट, चलिए अब हम आएंगे इसके सेकंड टाइप पर। सेकंड टाइप क्या हो जाता है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। न्यूमेरिकल से आप क्या समझते हैं दोस्तों, संख्यावाचक, ठीक है। न्यूमेरिकल क्या होती है, संख्याएं तो होती है, तो संख्यावाचक विशेषण कैसा होता है। अब संख्याएं कैसी होती है, जैसे 1 2 3 4 5, इस तरीके से खूब सारी, ठीक है, तो संख्याएं हो सकती है। तो यहाँ जब संख्या की बात की गई है तो उससे अलग तो इसमें कुछ नहीं होगा, संख्याओं की तो बात होगी, सो सिंपल, ठीक है। नाम ही ऐसा है तो बात भी तो इसमें आगे ऐसी ही होगी। चलिए देख लेते हैं, अगर आप नहीं मेरी बात मानते तो चलिए इसकी सुन लेते हैं। क्या है, वर्ड्स रेफरिंग टू द नंबर्स ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन इज कॉल्ड न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, यानी वो शब्द जो नाउन और प्रोनाउन की संख्याओं का बोध कराते हैं, ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम की संख्याओं का बोध कराते हैं, उन्हें हम न्यूमेरिकल एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। कैसे, एग्जाम्पल से जानेंगे। इतनी तो आपको डेफिनेशन तो ऐसी हवा हवा में याद हो रही होगी, मैं जानती हूँ, ठीक है। और आप बताना जरूर याद हो रही है, सिंपल लग रही है चीजें या नहीं, रटना नहीं है, क्योंकि आपको फिर सब चीजें मिक्स हो जाएगी। आपको पता है कि आपने प्रोनाउन के भी 4-5 ऐसे ही कई सारे टाइप्स पढ़े, नाउन के भी कई सारे पढ़े, तो आप मिक्स नहीं करोगे अगर आप समझ के करोगे, ठीक है। इसीलिए समझाने पर मैं ज्यादा जोर देती हूँ। अब यहाँ हमने बात करनी है एग्जाम्पल्स के थ्रू, ठीक है, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे कि कौन कौन से होते हैं, कहाँ इनका यूज करते हैं हम, संख्यावाचक विशेषण की जरूरत ही कहाँ पड़ गई। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि भाई मैंने ना ये वाली जैसे हम कोई मूवी देखने गए, आपने कहा कि भाई ये मूवी देखी है पहले, तो मैंने क्या कहा कि हाँ मैंने तो 5 बार देखी है, ठीक है। मैंने कहा कि मैंने तो ये मूवी 5 बार देखी है, तो मैंने बता दिया कि उस मूवी का विशेषण क्या हो गया कि कितनी बार देखी है, 5 बार, तो संख्यावाचक विशेषण हो गया, ठीक है। अब चलिए इसको नोट कर लेते हैं साथ साथ, जो भी एग्जाम्पल याद आता चले तो उसको नोट करते रहेंगे। आई वॉच्ड this movie 5 times, ठीक है, 5 times। तो आपको इस सेंटेंस को देखकर पता चल रहा है कि अगर आपसे कोई पूछे कि ये मूवी कितनी बार देखी है तो आप क्या बताओगे, 5 बार, यानी 5 टाइम्स जो इसमें लिखा हुआ है ये क्या है, यहाँ पर ये है इसका संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण हो जाता है इस सेंटेंस का कि भाई संख्या बता रहा है कितनी बार मूवी देखी, 5 बार देखी। और क्या हो सकता है ऐसे एग्जाम्पल, और मैं कहूँ कि आयुषी रोज
3 संतरे खाती है, ठीक है। आयुषी रोज 3 संतरे खाती है। तो कितने संतरे खाती है मैंने आपको बताया 3 संतरे। तो 3 यहाँ पर क्या हो जाता है, 3 वो संख्याओं को डिनोट कर रहा है, संख्याएं बता रहा है, ठीक है। विशेषण हो जाता है कौन सा, संख्यावाचक विशेषण, कि उसके द्वारा कितने संतरे खाए जाते हैं, 3 संतरे खाए जाते हैं। अब चलिए यहाँ पर इसको लिख ही लेते हैं, जब जो चीजें यहाँ पर याद आती चले। आयुषी eats 3 orange daily। आयुषी रोज क्या करती है, 3 संतरे खाती है। कितने, 3 संतरे खाती है। तो यहाँ पर जो ये 3 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर बताया इसने, विशेषण बताया किसका, कितने संतरे खाती है, कि भाई 3 संतरे खाती है। संख्यावाचक है 3 संख्या है ना, तो संख्या है तो संख्यावाचक विशेषण हो गया। अब ऐसे ही क्या और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। जैसे कि दुनिया में क्या है, पूरे वर्ल्ड में 7 अजूबे हैं, ठीक है। हमने बताया कि कितने अजूबे हैं, 7 अजूबे हैं। तो कैसा विशेषण हुआ, संख्यावाचक विशेषण हुआ। भाई आपसे पूछ लिया जाए कितने अजूबे हैं पूरी दुनिया में, तो 7 अजूबे हैं, उनको लिख लेते हैं। चलिए, ये तो पता होगा आपको कौन कौन से, नहीं भी पता कोई बात नहीं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है, ठीक है। 7 वंडर्स इन द वर्ल्ड। क्या बताया कि दुनिया में कितने अजूबे हैं, 7 अजूबे हैं, 7। तो 7 क्या हुई, यहाँ पर संख्या हो गई। तो संख्या है तो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। और भी ले सकते हैं क्या हम इसका एग्जाम्पल, अगर समझ नहीं आया, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। क्योंकि अगर एक भी आप में से कोई बच गया ना जिसको समझ नहीं आया, तो मेरा तो टारगेट वहीं पर फेल हो जाएगा। मैं हर एक उस फ्रेंड को पॉइंट करूंगी जिसकी इंग्लिश वीक है, ठीक है। समझ में आना चाहिए, तब तक जितने एग्जाम्पल हो उतने दूंगी, समझ आना चाहिए बस। अब हम एक एग्जाम्पल और इसका देख लेते हैं, फिर मुझे लगता है कि बहुत अच्छे सब कुछ आपको समझ आ जाएगा। और दोस्तों, आप अगर इससे भी अपनी प्रैक्टिस चाहते हैं तो फिर आप एक काम किया कीजिए कि साथ साथ जैसे मैं जो भी टाइप आपको बताते चलो, 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी, और जो आपके ध्यान आए अपने आसपास की चीजों को देखते हुए वो एग्जाम्पल आप खुद से लिख दिया करिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो जो चीज आप लिखते हैं आप उसको कभी नहीं भूलते। अब चलिए हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आई हैव 3 बेस्ट फ्रेंड्स। मेरे 3 जो है पक्की सहेलियां हैं, मेरी 3 पक्की सहेलियां हैं, ठीक है। तो यहाँ आपसे पूछ लिया जाए कि आपकी कितनी पक्की सहेली, आपके कितनी बेस्ट फ्रेंड्स है, तो भाई मेरी तो 3 है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई आपको। अब आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि 2-2 करके हम पूरे 8 के 8 ऐसे ही सभी के सभी टाइप्स को कवर कर लेंगे। तो फटाफट से मैं इसको रफ कर देती हूँ, फिर आगे के टाइप्स को आपके सामने नोट्स करके आपको फिर से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए गाइज, अब आप आगे जानने के लिए तैयार है। 2 टाइप्स हमारे बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। टाइप नंबर 3 क्या है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव यानी परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, चलिए जान लेते हैं। शुरुआत यहीं से करेंगे इसकी डेफिनेशन से। The words that describe the quantity of noun and pronoun is called quantitative adjective। मतलब कि वो शब्द जो संज्ञा या स्वर्ण के परिमाण का बोध कराते हैं, यानी मात्रा का कि कितना है वो, उसका बोध कराते हैं, उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं या क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। अब कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताने लगूं कि मुझे 2 किलो सेब ला कर दो, ठीक है। तो मैंने बताया कि सेब कितने चाहिए, मैंने उसका परिमाण बताया कि मुझे इतने सेब चाहिए, 2 किलो सेब चाहिए। तो ये क्या हुआ, उसकी मात्रा मैंने बताई कि भाई इतनी मात्रा चाहिए। सेब क्या है, सेब एक नाउन है, क्योंकि किसी वस्तु का नाम है। दोस्तों, अगर आप नाउन और प्रोनाउन में अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप इससे पहले क्लासेस को जरूर लेकर आइए। कभी आप उनको स्किप करके एडजेक्टिव सीखने चले और सब कुछ
आपका मिस हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। पहले हमने नाउन सीखा, फिर प्रोनाउन सीखा, देन हम एडजेक्टिव का, क्योंकि एडजेक्टिव में नाउन और प्रोनाउन दोनों का यूज हो रहा है, तो इसीलिए आपको पहले नाउन और प्रोनाउन सीखना है, उसके बाद एडजेक्टिव। ठीक है, तो अगर आप में से कोई ऐसा अभी तक यहाँ है कि जिसको नाउन और प्रोनाउन के बारे में सही से नहीं पता है, तो पहले वो क्लास जरूर देखें। ओके, तो अब चलिए हम बात कर लेते हैं। वैसे मोटा मोटा मैंने यहाँ पर भी आपको नाउन और प्रोनाउन के बारे में बता दिया है। तो हम बात कर रहे हैं कि जो नाउन, वे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन की क्वांटिटी, मात्रा का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल हमने देख लिया, चलिए नोट कर लेते हैं। ठीक है, कोई एग्जाम्पल नोट कर लेते हैं ताकि आगे तक आपको ये चीज़ें याद रह पाए। अभी मैंने आपको कहा था कि मुझे 1 किलो सेब ला कर दो। ठीक है, तो हम वही लिख लेते हैं, ब्रिंग मी अ किलोग्राम एप्पल। ठीक है, मैंने क्या कहा कि मुझे 1 किलो सेब ला कर दो, या आलू ला कर दो, प्याज ला कर दो, मैंने कह दिया। तो मैंने यहाँ पर आपको क्या बताई? मैंने बताई कि भाई 1 किलो ही लाने हैं, मैंने मात्रा बता दी, नहीं तो क्या पता आप कितने लेकर के आ जाते। तो मैंने यहाँ पर इसकी मात्रा बताई, इसकी क्वांटिटी बताई कि कितने चाहिए। और एप्पल क्या है? एप्पल एक नाउन है, तो पता चल गया आपको, इसका एग्जाम्पल से समझ में आ गया। और देखते हैं, ठीक है, अगर नहीं आया है तो और देखते हैं। और क्या? जैसे I should eat a little bit. मुझे थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। मुझे अब थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, क्यों? क्योंकि मैं मोटी हो रही हूँ। ठीक है, मुझे थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बताया कि कितना खाना चाहिए? परिमाण बताया, उसकी मात्रा बताई कि थोड़ा खाना चाहिए। ठीक है, ए लिटिल बिट। ठीक है, लिटिल बिट, तो यहाँ मैंने इसका क्वांटिटी बता दी कि भाई थोड़ा खाना चाहिए। अब आगे बात कर लेते हैं और जान लेते हैं। जैसे गो गेट ए ग्लास ऑफ मिल्क। जाओ और एक दूध का गिलास लेकर आओ। ठीक है, जाओ और एक दूध का गिलास लेकर के आओ। तो मैंने मात्रा बता दी कि कितना लाना है। मैंने कहा है कि 1 ही गिलास लेकर के आना है दूध का। ठीक है, अगर मैं ऐसे ना बताती कि जाओ दूध लेकर आओ, क्या पता भाई बाल्टी भर के ले आता सामने वाला। तो मात्रा बतानी ज़रूरत पड़ी, और जहां हमने यूज़ किया कि नाउन और प्रोनाउन के पहले हमने यूज़ कर दिया कि भाई इतनी चीज़ चाहिए, इतनी मात्रा में चीज़ चाहिए, इतनी क्वांटिटी में चाहिए, तो जहां हमने क्वांटिटी की बात कर दी तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो जाता है वहीं पर। समझ आ गया आपको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव? जहाँ हमें किसी की या किसी व्यक्ति या वस्तु की, व्यक्ति तो नहीं, किसी वस्तु की मात्रा का बोध कराना हो, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब चलिए इसका गला टाइप देख लेते हैं। क्या बचता है? प्रोनाउन एडजेक्टिव। ठीक है, फिर हमारा आधे से ज़्यादा काम खत्म हो जाएगा इसको करते ही। क्या होता है प्रोनाउन एडजेक्टिव? यानी स्वर्णामिक विशेषण। स्वर्णामिक विशेषण, इसको हिंदी में तो सबसे ज़्यादा इसी वाले टाइप को पूछा जाता है, स्वर्णामिक विशेषण। क्यों? क्योंकि ये बाकी सबसे थोड़ा डिफरेंट है। कैसे? चलिए पहले एक बार डेफिनेशन जानेंगे और उसके बाद जानेंगे कि डिफरेंट कैसे है। इफ द वर्ड प्रोनाउन, यहाँ बात की गई है प्रोनाउन की। इफ द वर्ड प्रोनाउन कम्स बिफोर द नाउन, यदि स्वर्णाम संज्ञा के पहले आकर एंड डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ that noun words as an adjective। बात की गई है कि यदि किसी सेंटेंस में प्रोनाउन नाउन से पहले आकर और नाउन की विशेषता बताए, नाउन की विशेषता बताए प्रोनाउन, ना कि एडजेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ प्रोनाउन पहले आके उस नाउन के बारे में कुछ बताए, उसकी विशेषता के बारे में कुछ बताए, तो वो कहलाएंगे प्रोनाउन एडजेक्टिव। यानी ये प्रोनाउन जो है फिर वहाँ पर एडजेक्टिव की तरह काम करेंगे उस सेंटेंस में। ठीक है, जब ये नाउन से पहले आकर के नाउन के कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करेंगे प्रोनाउन, तो ये कैसे हो जाएंगे? प्रोनाउन एडजेक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, कैसे? अब इसको एक बार और समझते हैं।
कि जहाँ भी प्रोनाउन नाउन से पहले आकर विशेषण की तरह नाउन की विशेषता बताए, ठीक है, विशेषण की तरह प्रोनाउन नाउन की विशेषता बताए, तो उन्हें हम कहेंगे प्रोनाउन एडजेक्टिव, स्वरनामिक विशेषण। ओके, अब चलिए इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों ही बोला है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे हु इज द बेस्ट, सबसे अच्छा कौन है, ठीक है, हु इज द बेस्ट, द बेस्ट। पहले एक बार लिख लेते हैं, ठीक है, सारे एग्जाम्पल एक बार लिख लेते हैं, फिर इनमें पहचान करेंगे। पहला हो गया, अगला देखते हैं कि द गर्ल इज वन हु गॉट इंजर्ड, द गर्ल इज वन हु गॉट इंजर्ड। और क्या, दैट स्टूडेंट स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास। ठीक है, ये तीन एग्जाम्पल हो गए। अब इन तीनों में हम ढूंढेंगे कि प्रोनाउन कैसे यूज हो रहा है एडजेक्टिव की तरह, ठीक है, नाउन से पहले होना चाहिए और काम कैसा करना चाहिए, विशेषता बताने का। तो देखते हैं, आइए चलिए देखें, शुरुआत करेंगे यहाँ से। द स्टूडेंट स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास, कि वह छात्र कॉलेज में प्रथम आया या क्लास में प्रथम आया, वह छात्र, ठीक है। अब पूछा जाए आपसे कि भाई कौन छात्र क्लास में पहले आया, ठीक है, तो आपने क्या बताया कि दैट, वह, ठीक है, वह छात्र क्लास में प्रथम आया। तो हमने यहाँ पर जब दैट का यूज किया, आपको पता है दैट क्या होता है, दैट होता है प्रोनाउन। सबसे पहले तो हमें इनमें प्रोनाउन ढूंढना है, प्रोनाउन ढूंढकर तब आपको पता चलेगा कि ये किसकी तरह यहाँ पर बिहेव कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह। हमने पहले सेंटेंस में क्या किया, प्रोनाउन ढूंढ लिया। आपको पता है दैट क्या होता है, वह क्या होता है, एक प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो बात की जा रही है कि स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट हो जाता है नाउन, और नाउन की विशेषता क्या बताई कि भाई यहाँ पर कहा गया कि जो ये स्टूडेंट है वह क्लास में फर्स्ट पोजीशन पर आया है, ठीक है, टॉपर है। तो यहाँ पर कैसे पता चला कि कौन सा स्टूडेंट, यहाँ पर इसने दैट ने इसकी विशेषता बताई कि यह है वो लड़का जो टॉपर आया या फर्स्ट आया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसने दैट ने, प्रोनाउन ने कैसा बिहेव किया, यहाँ पर इसने बिहेव किया एडजेक्टिव की तरह। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए आप, द गर्ल इज वन हु गॉट इंजर्ड। आप इसमें ढूंढेंगे कि यहाँ पर प्रोनाउन क्या है, यहाँ पर प्रोनाउन है हु, ठीक है, हु। तो यहाँ पर किसने बताया कि भाई कौन सी लड़की है जो इंजर्ड हुई थी, ठीक है, घायल हुई थी। तो आपने बताया कि भाई ये लड़की है जो इंजर्ड हुई थी, ठीक है, द गर्ल इज वन हु इंजर्ड, वही है ये जो इंजर्ड हुई थी, ठीक है, वही है ये लड़की। तो इससे इसकी पहचान हो गई। देन यहाँ पर भी आप देखिए, तो यहाँ पर भी आपने यूज किया हु का एज, किस लिए, नाउन की विशेषता बताने के लिए। अब आपको क्लियर हो जाती है सभी चीजें, ठीक है। स्वरनामिक विशेषण का यूज कहाँ होता है, यानी किसी भी सेंटेंस में नाउन से पहले आकर के यदि कोई स्वरनाम विशेषण की तरह या विशेषण की तरह विशेषता बताता है संज्ञा की, तो उसे हम स्वरनामिक विशेषण कहते हैं। समझ आ गई बात। अब इनको मैं फटाफट से रफ कर देती हूँ और आगे के जानेंगे, फिर फटाफट से क्लास को यहीं पर फिनिश कर देंगे। चलिए गाइज, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले दोनों टाइप भी बिल्कुल तैयार है, तो चलिए इनको भी एक एक करके समझते हैं। क्या है पांचवा टाइप आपका, प्रॉपर एडजेक्टिव, यानी उचित विशेषण, ठीक है, उचित विशेषण। उचित विशेषण क्या होता है भाई, ऐसे कैसे हम जान ले, तो उसको हम डेफिनेशन से देखेंगे और उसका मतलब जानेंगे, ठीक है, फिर एक्सप्लेन करेंगे। वर्ड्स दैट आर एक्चुअली मेड अप ऑफ ए प्रॉपर नाउन एंड फॉर्म एडजेक्टिव वर्ड्स। मतलब क्या हुआ इसका, कि वो शब्द जो
प्रॉपर नाउन होते हैं, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं, ठीक है। वो शब्द जो प्रॉपर नाउन होते हैं उनसे ही विशेषण बने तो उसे क्या कहते हैं, उचित विशेषण कहते हैं। यानी जो प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है, उसी से हम क्या बना दे, विशेषण बना दे, तो ऐसे बन जाते हैं उचित विशेषण यानी प्रॉपर एडजेक्टिव। अब ऐसे कैसे कोई भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा से क्या कोई विशेषण बना सकता है, तो बिल्कुल बना सकता है। कैसे, एग्जाम्पल से देखेंगे। जैसे मान लिया लखनऊ, लखनऊ क्या है, एक स्थान का नाम है, स्थान का नाम है तो क्या है, संज्ञा है यानी नाउन है। कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। अब प्रॉपर नाउन क्या है, लखनऊ है। समझ में आ गया इतना इन दोनों के बीच में कनेक्शन। अब हमें इसे बदलना है किसमें, विशेषण में, ठीक है। विशेषण में कैसे बदलेंगे लखनऊ को। अब जैसे मैंने आपसे कहना है कि मुझे लखनवी साड़ी बहुत पसंद है, ठीक है, तो लखनऊ से क्या बन गया, लखनवी। लखनऊ कैसा था, एक प्रॉपर नाउन था। प्रॉपर नाउन से हमने एडजेक्टिव में इसको चेंज कर दिया, ठीक है। उसकी विशेषता बताई कि कौन सी साड़ी पसंद है, लखनवी साड़ी पसंद है। तो यहाँ हमने क्या देखा, हमने देखा कि भाई लखनऊ तो एक प्रॉपर नाउन था और उसी को कन्वर्ट करके हमने बदल दिया एडजेक्टिव में। तो अब बात समझ में आई। इसी तरीके से और एग्जांपल लेते हैं। जैसे चाइना है, ठीक है, चाइना नाम है कंट्री का, कंट्री का नाम है तो क्या है, नाउन है। कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। अब हमें इसको एडजेक्टिव में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, चाइना का हम क्या कर देते हैं, चाइनीज कर देते हैं कि मुझे चाइनीज फूड बहुत पसंद है, ठीक है। यानी चाइना का खाना, उसको हमने क्या बदल दिया, चाइनीज में कन्वर्ट कर दिया। चाइनीज कैसा वर्ड हो जाता है, फिर एडजेक्टिव हो जाता है। इसी तरीके से बनारस से बनारसी बदल दिया हमने, जयपुर से जयपुरी बदल दिया, राजस्थान से राजस्थानी बदल दिया। इसी तरीके से बहुत सारे जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं उनको जब हम एडजेक्टिव के रूप में चेंज कर देते हैं तो वहां पर हो जाता है प्रॉपर एडजेक्टिव। समझ में आ गई बात। चलिए एग्जांपल्स को फटाफट से शॉर्ट फॉर्म में करके नोट कर लेते हैं। जैसे चाइना, चाइना से हमने क्या बनाया, चाइनीज, ठीक है, चाइनीज। और लखनऊ ले लेते हैं, लखनऊ, लखनऊ से क्या बनेगा, लखनवी, ठीक है, लखनवी साड़ी बहुत मशहूर होती है यहाँ की। और जैसे बनारस, बनारस से हमने जब इसको एडजेक्टिव में बदला तो क्या बन गया, बनारसी, ठीक है, बनारसी। तो ये कैसे हो जाते हैं, फिर जो हम प्रॉपर नाउन को एडजेक्टिव में बदल जाते हैं तो ये एडजेक्टिव भी क्या कहलाते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव ही तो कहलाएंगे। जब प्रॉपर नाउन को हमने एडजेक्टिव में बदला तो प्रॉपर एडजेक्टिव ही तो बनेंगे। तो ऐसे आपको चीज़ें समझ में आ गई ना, बिल्कुल कर पाएंगे। अगर इसी तरीके से आपको कुछ भी दिखाई देता है तो एकदम समझ जाना आपको कि प्रॉपर एडजेक्टिव है ये तो। ओके, अब चलिए जल्दी से अगले टाइप पर चलेंगे। टाइप नंबर 6 क्या है, एफिलिएट एडजेक्टिव यानी संबंधवाचक विशेषण। इसी से, जैसे इसका नाम है संबंधवाचक विशेषण, तो आपको समझ आ रहा है नाम से ही कि ये जरूर किसी ना किसी के बीच में संबंध दर्शाएगा, ठीक है। देखना में वो है कि किसके बीच में। चलिए जान लेते हैं। व्हेन द यूज ऑफ द वर्ड्स एडजेक्टिव इज रिलेटेड यानी संबंध बताता है टू द अनदर ऑब्जेक्ट, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में, ठीक है। टू द अनदर ऑब्जेक्ट यानी एक ऑब्जेक्ट का किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ जब संबंध बताता है तो उसको क्या कह देते हैं, ऑब्जेक्ट के ही नहीं सिर्फ पर्सन के भी, ठीक है, किसी भी वस्तु या फिर किसी भी व्यक्ति के बीच में संबंध बताता है तो उन एडजेक्टिव को हम क्या कह देते हैं, उन एडजेक्टिव को हम क्या कह देते हैं, एफिलिएट एडजेक्टिव। और ज्यादातर ये क्या होते हैं, ये बने होते हैं वर्ब्स के, ठीक है, मेड अप ऑफ वर्ब्स। तो ऐसे एग्जाम्पल अब कैसे बताए कि जैसे ज्वालामुखी की जो आंतरिक सतह होती है वो बहुत गर्म होती है, ठीक है। हमने एक एग्जाम्पल लिया कि जैसे हमें दो साइड ले लेते हैं हम, ठीक है, दो साइड है, एक इनर एक आउटर। तो हमने उन दोनों के बीच में अंतर बताना है। कैसे बताएंगे, संबंध बताना है। कैसे बताएंगे कि जो इनर साइड होती है ज्वालामुखी की, वोल्केनो की, वो ज़्यादा गर्म होती है एज कम्पेयर टू आउटर साइड या आउटर सरफेस, ठीक है। तो दोनों के बीच में हमने संबंध बता दिया कि ये कैसा है, ये कैसा है और इनके बीच में संबंध क्या है, तो आपको पता चल गया। लेकिन जब हम इस तरह के वर्ड्स का यूज करते हैं जैसे इनर
और आउटर, ठीक है, इस तरह के वर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ ये हो जाते हैं हमारे एफिलिएट एडजेक्टिव यानी संबंधवाचक विशेषण। चीज़ें क्लियर है, ठीक है, समझ आता है इतना। अब लास्ट पॉइंट आपका बच जाता है, फटाफट से मैं इसको रफ करके आती हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लीजिए। तो अब आ जाते हैं लास्ट टाइप्स पर, ठीक है, लास्ट के 2 बचते हैं, इनको खत्म करते ही क्लास खत्म हो जाएगी, आप मजे करिएगा, ठीक है। अब 7वां टाइप देखते हैं, कंपैरेटिव एडजेक्टिव यानी तुलनात्मक विशेषण। नाम से क्लियर है कि भाई कहीं ना कहीं के बीच में कंपैरिजन करवाएगा, तुलना करवाएगा। देख लेते हैं किसके बीच में, वर्ड्स दैट डिस्टिंग्विश द थ्योरी ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब ये, इसका मतलब होता है डिफरेंस करना, ठीक है, कि वो शब्द जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी के भी बीच में आपस में क्या करता है, तुलना करवाता है, कंपैरिजन करवाता है, उस शब्द को क्या कहेंगे, कंपैरेटिव एडजेक्टिव हम कह देते हैं। जैसे कि राम श्याम से ज्यादा तेज लिखता है, ठीक है, यानी राम राइट्स फास्टर देन श्याम। और क्या कह सकते हैं कि लोमड़ी सभी जानवरों में सबसे चालाक है। तो क्या था, कंपैरिजन दिखा दिया आपको यहाँ कि सभी जानवरों और लोमड़ी के बीच में कंपैरिजन दिखा दिया कि इन सभी में जो सबसे चालाक है वो लोमड़ी है। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है कि जैसे प्रशांत महासागर सभी महासागर में सबसे बड़ा है, ठीक है, या फिर ये लड़की पूरी क्लास में सबसे लंबी है। तो कंपैरिजन बताया ना कि पूरी क्लास में उस लड़की में कि ये जो है ये सबसे लंबी है, ठीक है, प्रशांत महासागर जो है सभी महासागरों में सबसे बड़ा महासागर है। तो कंपैरिजन दिखाया, ठीक है। तो यही चीजें यहाँ पर आ जाएगी, जहाँ पर भी किन्हीं भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी भी चीज के बीच में कंपैरिजन दिखाएगा, तुलना करवाएगा, तो वहां पर ये वाला एडजेक्टिव हो जाएगा। अब चलिए इसके एग्जाम्पल हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल जैसे ही राइट्स फास्टर देन मी, वह मुझसे तेज लिखता है। और द गंगा रिवर इज the largest in all rivers। क्या कहा गया है कि जो गंगा नदी है वो सभी नदियों में सबसे बड़ी है, लार्जेस्ट है, और फास्टर देन मी। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि ये वर्ड्स क्या है, ये तुलना करा रहे हैं आपस में, ठीक है। तो बस इतना ही आपको इसके बारे में जानना था। अब चलिए लास्ट वन हमारा जो बचता है वो बहुत ही अच्छा है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। हमने इंटेरोगेटिव के बारे में बहुत शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि इसमें क्या होता है, इसमें क्वेश्चनिंग की जाती है, क्वेश्चन पूछा जाता है सामने वाले से किसी भी चीज के बारे में। यदि हम और ज्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो हम वहां पर यूज करेंगे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव का, ठीक है, प्रश्नवाचक विशेषण का। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द वर्ड्स वी यूज टू नो मोर अबाउट समथिंग, पर्सन, एटसेट्रा और कॉल्ड क्या कहलाते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। यानी वो वर्ड्स जो हम यूज करते हैं किसी भी चीज के या पर्सन के बारे में और अधिक जानने के लिए, जिज्ञासा रखते हैं, कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो वहां पर हम इसका यूज करेंगे। जैसे व्हाट, व्हेन, हाउ, ठीक है, हुम, इस तरह के जितने भी वर्ड्स होते हैं, इंटेरोगेटिव वर्ड्स होते हैं, उन सभी का यहाँ पर यूज होता है और वही क्या कहलाते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। जैसे एक आध एग्जांपल चलिए देख लेते हैं। हाउ आर यू, तुम कैसे हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने हाउ का यूज किया, ये क्या है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। हमने पूछा, ठीक है, हमने उसकी पूछी विशेषता कि भाई तुम कैसे हो। आगे बात करें तो व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा अगर इंटेरोगेटिव की बात आती है। तो यहाँ पर हमने पूछा कि तुम क्या ढूंढ रहे हो, हमें बताओ तुम क्या ढूंढ रहे हो। तो यहाँ पर हमने इसका यूज किया, इसका यूज किया, तो ये हो जाते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। जहाँ पर हम क्वेश्चनिंग वर्ड्स का यूज करते हैं तो वही सब हो जाते हैं इंटेरोगेटिव। व्हेन, व्हाई, हाउ, हु, इसी तरीके के जितने भी वर्ड्स होते हैं। ऑलराइट गाइज, तो आज की क्लास में इतना ही। हमने आज जाना एडजेक्टिव के बारे में, उसके कितने टाइप्स होते हैं, कहाँ क्या
यूज़ हमें करना है, उनकी पहचान क्या है, सब कुछ हमने आज की क्लास में क्लियर कर लिया है। सो गाइज, अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, जाते जाते आपको अपने कमेंट्स के थ्रू अपनी राय मुझ तक पहुंचानी है कि आप क्या सोचते हैं, आपको कितनी चीज़ें समझ में आई। ठीक है, तो सभी चीज़ें मेरे साथ शेयर करिएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर। आपसे फिर से मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।